आजकल एक शब्द है आधुनिकता, उस पर खूब चर्चा होती है। कई सारे लोग आधुनिकता शब्द को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं उसी आधुनिकता के ऊपर, तो पेश करता हूं, और अगर आपको मज़ा आए, अच्छा लगे, यह बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि हिंदी के घंटे में अध्यापक आए तो विद्यार्थी खड़े हो गए। तो अध्यापक बोले कि खड़े मत होइए, अब आप बड़े हो गए। तो एक लड़का खड़ा होकर बोला कि श्रीमान, क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कि बैठे हुए ही ऐसे लगते हैं जैसे खड़े हो गए हैं। तो अध्यापक बोले कि तुम थोड़ा कम बोला करो और जितनी ज़रूरत हो उतना ही मुंह खोला करो। अरे 21वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन सोच अब भी घिसी पिटी है। अरे इसे ही आधुनिकता कहते हैं, यही मॉडर्निटी है कि 21वीं सदी में जी रहे हो लेकिन सोच अब भी घिसी पिटी है। अरे इसे ही आधुनिकता कहते हैं, यही मॉडर्निटी है। तो लड़का बोला कि श्रीमान, क्या आधुनिकता का अर्थ यह है कि हम गुरुओं का सम्मान करना छोड़ दें? लड़का बोला कि श्रीमान, क्या आधुनिकता का अर्थ यह है कि हम गुरुओं का सम्मान करना छोड़ दें और बचपन से जो संस्कार कानून की तरह मिले हैं उन्हें तोड़ दें? तो अध्यापक बोले कि जिसे तुम संस्कार कहते हो वह परंपरागत रूढ़िवादी सोच है। जिसे तुम संस्कार कहते हो वह परंपरागत रूढ़िवादी सोच है। अरे वक्त के साथ सब कुछ बदलता है और यही समय की लोच है। तो लड़का बोला कि श्रीमान, वक्त की मांग के चलते कपड़ों की मांग घट रही है। श्रीमान, वक्त की मांग के चलते कपड़ों की मांग घट रही है और आज अश्लीलता खुलेआम और निःशुल्क बढ़ रही है। लड़का बोला कि श्रीमान, वक्त की मांग के चलते कपड़ों की मांग घट रही है और आज अश्लीलता खुलेआम और निःशुल्क बढ़ रही है। तो अध्यापक बोले कि पहली बात तो तुम मुझे सर बोलोगे, श्रीमान नहीं। अध्यापक बोले कि पहली बात तो तुम मुझे सर बोलोगे, श्रीमान नहीं, और उस बात पर ज्यादा मत बोला करो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। उस बात पर ज्यादा मत बोला करो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। अरे पर्यावरण के असंतुलन के कारण कपड़े कम हुए हैं क्योंकि पारा चढ़ रहा है। अरे पर्यावरण के असंतुलन के कारण कपड़े कम हुए हैं क्योंकि पारा चढ़ रहा है, और जितने कपड़े कम हुए उतना ही सेंसेक्स भी तो बढ़ रहा है। और जिसे तुम अश्लीलता कहते हो वह बेबाकी है जिससे आत्मविश्वास आता है। जिसे तुम अश्लीलता कहते हो वह बेबाकी है जिससे आत्मविश्वास आता है, और जिसके अंदर आत्मविश्वास हो जिंदगी में वही सफल हो पाता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास हो जिंदगी में वही सफल हो पाता है। और जितने कपड़े कम हुए उतनी विकास दर बढ़ी है। जितने कपड़े कम हुए हैं उतनी ही विकास दर बढ़ी। और मर्म समझिए कि जितने कपड़े कम हुए उतनी विकास दर बढ़ी है। और एक गांव की औरत आज भी पूरे कपड़े पहने कुएं पे पानी के इंतजार में खड़ी है। जितने कपड़े कम हुए उतनी विकास दर बढ़ी है, लेकिन एक गांव की औरत आज भी पूरे कपड़े पहने कुएं पे पानी के इंतजार में खड़ी है। देश खुश है, देश खुश है। दिन ब दिन मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, दिन ब दिन मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, देश बढ़ रहा है। लेकिन इन सब बातों से अनजान उस पागल को ये गम हो रहा है कि उसके गांव के कुएं का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। लेकिन इन सब बातों से अनजान उस पागल को ये गम हो रहा है कि उसके गांव के कुएं का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग है, लेकिन वो अब भी 2 जून की रोटी के जुगाड़ में लगी है। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण की मांग है, लेकिन वो अभी भी 2 जून की रोटी के जुगाड़ में लगी है। और एलपीजी के कनेक्शन इतनी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो अभी भी भाड़ में लगी है। एलपीजी के कनेक्शन इतनी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी वो भाड़ में लगी है। और बुलडोजर से बड़ी बड़ी इमारतों को मिनटों में ध्वस्त किया जाता है, लेकिन उसका पति आज भी पत्थर तोड़ता है। बुलडोजर से बड़ी बड़ी इमारतों को मिनटों में ध्वस्त किया जाता है, लेकिन उसका पति आज भी पत्थर तोड़ता है। लेकिन वो खुश है क्योंकि चुनाव के समय क्षेत्र का सबसे बड़ा इज्जतदार आदमी उसके सामने आके हाथ जोड़ता है। लेकिन वो खुश है क्योंकि चुनाव के समय क्षेत्र का सबसे बड़ा इज्जतदार आदमी उसके सामने आके हाथ जोड़ता है।